तो स्वागत है आपका जियो पॉलिटिक्स अफेयर्स में। तो रसिया से आ रहा था एक शिप जिसमें था इंडियन ऑयल, जो कि तुर्की ने रोक लिया है। अब ये क्यों रोका है, किस लिए रोका है, और यहाँ पे एक ट्रैफिक जाम लग गया है ब्लैक सी में जो ये जितने भी शिप्स हैं, टर्की ने लगभग 20 के आसपास शिप्स रोक लिए हैं। और ये रुके क्यों हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है थोड़े दिन पहले जो यूरोपियन यूनियन है और G7 कंट्रीज़ है, उन्होंने रसिया पे लगा दिया था एक प्राइस कैप। और ये प्राइस कैप था $60 प्रति बैरल। कि इसका मतलब ये है कि रसिया जो है $60 से अधिक का तेल, क्रूड ऑयल बेच नहीं सकता। ये सैंक्शंस लगा दिए थे G7 एंड यूरोपियन यूनियन ने, ये मिलके इन सभी कंट्री ने जैसे के ऊपर ये प्राइस कैप लगा दिया था। अब इसी के ऊपर बवाल है। समुंदर, इतने सारे समुद्रों में जो जितना ये तेल है ये रुक गया है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी ये शिप्स खड़े हैं ये ब्लैक सी में खड़े हैं। और ब्लैक सी कहाँ है ये आप देख सकते हो। ये ब्लैक सी है, टर्की टर्की इस ब्लैक सी पे पूरे पे वो करता है। इसमें भी इसी में ही वो सारे जो हैं जितने भी शिप्स हैं, टोटल 20 शिप्स इसमें खड़े हैं, जिसमें से एक भारत का भी शिप है और बाकी 19 जो रसिया के शिप हैं वो सारे इसी में खड़े हैं। और टर्की उसे जाने नहीं दे रहा। और जाने का रास्ता है इस्तानबुल से। अगर ये इस्तानबुल है, ये आपको दिख छोटा रहा है पर इसमें से अच्छे अच्छे बड़े बड़े शिप्स निकल जाते हैं। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से ये इस्तानबुल से ये निकल के शिप्स यहाँ से निकल के एशिया यूरोप की तरफ जाते हैं। और यहाँ से इस इस्तानबुल से अब टर्की निकलने नहीं दे रहा। टर्की निकलने इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। अब आप पूछेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस होता है हर शिप्स जो कि जितनी भी तेल की ये शिप्स हैं, ये ब्लैक सी से ये इस्तानबुल में से निकलती हैं, तो इन्हें टर्की को एक इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है। अब मेन बात ये है, वो इंश्योरेंस जो है यूरोप की कंपनियां बनाती हैं और G7 की जो कंपनियां वो ये सारा इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं शिप्स को। अब ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत इसलिए है, टर्की इसलिए कहता है कि हमें इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि जो ये सी ऑफ मरमरा है, यहाँ अगर एक्सीडेंटली किसी शिप का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें से क्रूड ऑयल बह जाता है। अब क्रूड ऑयल कोई पेट्रोल है नहीं जिसे जला दिया उड़ जाएगा, डीजल नहीं है जला दिया उड़ दिया, वो रहता है। और इसकी साफ सफाई करने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आ जाता है। बस क्रूड ऑयल को अगर पानी पर अगर क्रूड ऑयल बिखरा हुआ है तो उसको साफ करने में ही बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आ जाता है। तो ये खर्चा कौन देगा। ये इंश्योरेंस इसलिए ही करवाया जाता है क्योंकि इससे खर्चा हो सके। और अगर क्रूड ऑयल फैल जाए तो वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का पानी, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन जो बर्बाद हो जाएगा, वहाँ का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस सब की भरपाई के लिए टर्की है वो इंश्योरेंस मांगता है। अब इंश्योरेंस यूरोपियन कंपनी दे क्यों नहीं रही। इंश्योरेंस यूरोपियन कंपनी इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उन्हें चाहिए प्रूफ कि ये जितने भी $60 प्रति बैरल, कम डॉलर में ये सब जो तेल है ये सारा बिक रहा है। और रसिया इस बात को मानता नहीं है। रसिया कहेगा मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं जितने में बेचना चाहूँ मैं उतने में बेचूंगा। तो रसिया इस बात को मान नहीं रहा। यहाँ से टर्की यूँ कह रहा बिना इंश्योरेंस मैं जाने नहीं दूंगा। G7 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं इंश्योरेंस हम तभी देंगे जब $60 से नीचे तेल होएगा। रसिया यूँ कह रहा है मैं $60 से नीचे तेल बेचूंगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ये मिलके यहाँ पे अड़ गई हैं। तीनों ये अड़ गए हैं। इसलिए जो ब्लैक सी में आप देख सकते हो ऐसे इन जहाज़ों में जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया एक तरह से ओशन में। और ये ट्रैफिक जैम इसलिए लगा क्योंकि जो रशिया पर जो प्राइस कैप लगा है उसके लिए अगर ये G7 कंट्रीज़ हैं, ये 7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने रसिया पे प्राइस कैप लगाया था। और थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ आ रही थी टर्की और इसके बीच में, रसिया के बीच में, तो एक समझौता हो गया था जहां बायक्टर ड्रोन है टर्की के वो यूक्रेन को देने, इसने बंद कर दिया टर्की ने। आपको पता है बायक्टर ड्रोन बहुत ही एक सफल ड्रोन शामिल हुआ जिसने रसिया के बहुत सारे सोल्जर्स को मारा है। बायक्टर ड्रोन पर एक गाना भी बना है। तो ये सब सेटल हो गया था टर्की और रसिया के बीच में। फिर भी ऐसा क्यों हुआ, फिर भी इसलिए ये हुआ क्योंकि अब एक मेन बात आती है कि ये
अगर मैं मेन बात बताऊं, जहाँ ये 20 शिप्स हैं, 20 में से एक तो भारत का है, बाकी 19 शिप्स रसिया के नहीं भाई, ये कजाकिस्तान के हैं। अब आप कहेंगे कजाकिस्तान के शिप्स क्यों रोक रखे हैं यूरोपीय यूनियन और G7 कंट्रीज ने? तो कजाकिस्तान के जो शिप्स हैं वो इसलिए रोक रखे हैं क्योंकि आप ये पोर्ट देख रहे हो, पोर्ट ऑफ नोवोसिस्क, इस पोर्ट से ही सारे जो कजाकिस्तान का जितना भी ऑयल है वो इसी पोर्ट से जाता है। अब देखो, ये है कजाकिस्तान, यहाँ पे ये कजाकिस्तान है, तो ये एक पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है जो जहाँ से तेल आता है। पर ये पाइपलाइन अब ये रसिया ही ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, कजाकिस्तान कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी एक तरीके से एक झील ही है, क्योंकि ये दूसरे समुंदर से मिलती नहीं। समुंदर वही कहलाएगा जो एक समुंदर दूसरे समुंदर से मिलेगा। कैस्पियन सी दूसरे समुंदर से मिलती नहीं है। कैस्पियन सी से बस कजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान इनको ही तेल बेच पाएगा, क्योंकि और यूरोप में, एशिया में कजाकिस्तान को तेल बेचने के लिए, जैसे इंडिया को तेल बेचना है तो उसे ब्लैक सी से होते हुए मध्य सागर तक जाना होगा, और फिर यूरोप में और एशिया में जो है तेल भेजना होगा। अब बात यहाँ पे फंस रही है, यूरोपियन यूनियन को यूँ समझ में नहीं आ रहा कि ये रसिया का तेल है या कजाकिस्तान का तेल है। क्या पता कजाकिस्तान के नाम से रसिया तेल बेच दे $60 के ऊपर प्राइस से, और क्या पता ये कजाकिस्तान का ही तेल है और कजाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब आप कहेंगे कजाकिस्तान एक पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा लेता? तो कजाकिस्तान एक पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहा है जो कि 2023 में बिछेगा। और भाई इतने इतने क्या होगा, अभी जो शिप्स 19 शिप्स खड़ी है उसमें $1.3 बिलियन का जो ऑयल है वो ऑयल उसमें है। तो इतने कजाकिस्तान का जो रिवेन्यू मॉडल है वो बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंड है। इतने ऑयल के जो पैसे हैं वो डॉलर्स हैं, वो वेस्ट थोड़ा ना होंगे। तो इसी बात पे ये 3 जने अड़ गए हैं कि ये किसका है, ये क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए ही यूरोपियन यूनियन वगैरह इंश्योरेंस इनको दे नहीं रहे, और इसलिए ये हो नहीं पा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि तब तक के लिए टाटा बाय बाय।